हमारे ज्ञाननाथ जी महाराज वो भी। देखो ये महामंडलेश्वर है, श्री श्री 1008 और श्री श्री 108 योगी महंत ज्ञाननाथ जी महाराज, निराकारी जागृति मिशन और पता नहीं कितने कितने मिशन है, कहाँ कहाँ किन के पास डिग्रियां हैं, तो वो तो मैं गिन नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। और ज्ञान के दाता है और एडवोकेट भी हैं, पेशे से एडवोकेट भी है, ये पढ़े लिखे हैं। तो तकरीबन हमारा जो साधु समाज है जहाँ हम अधिक संपन्न हैं, तकरीबन वो सारे के सारे यानी थोड़ा बहुत यानी पढ़े लिखे हैं, उनको ज्ञान के वेदों के बारे में भी, शास्त्रों के बारे में भी, अपने संप्रदाय के बारे में भी, दूसरे यानी जितने भी संप्रदाय हैं हमारे, जितने भी हमारे मठ हैं, उन सब के बारे में भी उनको तकरीबन ज्ञान है। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, तकरीबन सभी अखाड़ों के बारे में भी हमारे ज्ञाननाथ जी और हमारे जितने भी यहाँ पर नाथ जी बैठे हैं, सबको इसके बारे में ज्ञान है। और मैं अभी बस नाथ जी को थोड़ा कहूंगा, अभी वो भी सारी संगत को अपनी पवित्र वाणी से सबको आशीर्वाद देंगे और साथ में 5 मिनट के लिए सबको प्रवचन के माध्यम से सबको आशीर्वाद देंगे। इसके बाद ही हमारे नाथ सहयोग से हमारे सूर्यनाथ जी महाराज के और अब हमारे संत सामने विराजमान है, उनके लिए कवाली, तो उसके बाद तो इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु रूप जगत गुरु शंकराचार्य जय कृष्णनाथ जी, जिनकी
सारी संगत पे और मुझ पर बहुत कृपा है, इनके पास कृपा है। और आज भी यही बात मैंने कही है, गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी कृपा करना। मैं रहूं ना रहूं, मेरी संगत को सलामत रखना। तो ये जो आंखों में आंसू है ना, ये रोने के आंसू नहीं है। अरे जिसके अंदर लगी है ना, उसको पूछो जाकर के, क्योंकि जिन्हें तेरे नाल अखियां ला लिया वो हिजर के मारे नहीं सुनते। जब सारी दुनिया सो जाती, तेरे प्यारे नहीं सुनते। तो ये हमारे नाथ जी, उसके बाद हमारे मेरे हृदय सम्राट, मेरी आत्मा महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज, इनकी कृपा के पार कृपा है, हमारी सारी संगत पे कृपा है, और इस दास के ऊपर, इस नाथ के ऊपर भी इनकी कृपा है। और ये कृपा कभी खत्म नहीं हो सकती। साधु की समाधि होती है, साधु का संस्कार नहीं होता। और जब तक साधु समाधि में रहेगा तो तब तक उसकी समाधि में जाकर के तुम दो फूल चला करके भी कहेगा महाराज ये हमारा काम है, तो हो गया। जिंदे जी तो कुछ एरिया के ऊपर उनकी कृपा होती है, और जब शरीर छोड़ देते, जब समाधि में चले जाते हैं, तो फिर अखंड मंडलाकार के अंदर सारे पता नहीं कहां की कृपा हो जाती है। सम्मेलन का स्वरूप जो है, उनका जो प्रकाश है विराजमान हो जाता है। और उस मेरे साथ ही खड़े हुए मेरे परम मित्र, परम दोस्त, जो कि आज कम से कम भी 35-40 साल से मेरी इनके साथ मेरी दोस्ती है। साधु समाज में मैं तो देखो अनपढ़ आदमी हूं, पर जितने भी मेरे साधु खड़े हैं सारे के सारे, ये सारे बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे स्वामी अध्यात्मानंद जी लुधियाना से जो आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे को आए हैं, ये तुम्हारा प्यार है, सारी संगत का प्यार है, जो तुम्हारे प्यार को देख करके तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, तुम्हारे पास सेवा करने के लिए। अरे साधु को कैसे खरीद सकते हैं तुम? तुम्हारे पास है कोई ताकत तुम साधु को खरीद लेते? साधु को पूछा किसी ने भी आपकी कीमत क्या है, क्या कहा? साधु ने क्या अपनी कीमत बताई? क्योंकि हमारा ये मोल है कि कोई हमें मोल ले, हमारा ये मोल है कि कोई हमें मोल ले, और हमारा ये मोल है कोई के हंस के भूल ले। ये कीमत है। पैसे से साधु को नहीं खरीद सकते। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा निष्ठा ही नहीं है साधु के प्रति, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर साधु के प्रति, अपने गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा है, तो इस समय संसार के सारे पदार्थ तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक करने की जरूरत नहीं है। तो इस करके हमारे नाथ जी का भी अभी प्रोग्राम था 3 दिन का, तो उसमें भी मौका मिलता है जाने का। क्यों जाना? तो हमने, ये हमारा प्रोग्राम है, नाथ जी का थोड़ी प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा थोड़ी है, ये सबका है। हमारे जितने भी संत खड़े हैं, जितने भी साधु हैं, जो भी आ रहे हैं दरबार में, सब इनका अपना प्रोग्राम है। यहाँ पर दिखावा नहीं है। अरे इनकी क्या कीमत है, शंकराचार्य की क्या कीमत है जो तुम्हारे द्वार पे खड़े हैं यहाँ बना करके? इनको तुम कैसे बता सकते हैं? जिन्होंने अपना इतना तप हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने, ज्ञाननाथ जी महाराज ने, स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज ने किया हुआ है। इतने तपस्वी आदमी ये कैसे आते हैं तुम्हारे पास? अरे तुम मेरे से प्यार करते हैं और ये मेरे से प्यार करते हैं, बस ये चीज। तो मैं
अभी मेरे को पता लगा था, मैंने बीच में रोका है, जो हमारे गुरु समान है चाचा रूपनाथ जी बच्चन, इनकी बड़ी अपार कृपा है हमारी सारी संगत पे। और साथ में हमारी बहन सुमित्रा देवी जी आई हुई हैं, और एक हमारा बच्चा आया हुआ है रमन दीवान, जो टीवी पे आता है आजकल, तो उसको भी मैं कह के आया था मगर तुझे जरूर आना बेटे, कि हमारा बच्चा है, हमारे हाथों में पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बात कही, जैसे हमारे बच्चा है रमन दीवान, ये भी खुला बोलता है, ये भी पंगेबाज आदमी है, पंगे ले लेता है। क्यों? संगत किसकी करी है? योगी बच्चननाथ, वो है, वो असर है। तो उसके बारे में भी एक बात कही है, जो कहा भूतो शाबाश है तुम पर, भूतो शाबाश है तुम पर, तरक्की इसे कहते हैं। जो कहा ना तरसे थे तो पत्थर थे, और जब तरसे तो खुदा निकले। तो हमारा बच्चा है रमन दीवान, साथ में अपने म्यूजिशियन बैठा है हमारा गुरु, और जोनी बैठा है, सारे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे से हमारे निशान जी हैं। इसके बारे में ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमशादि लक्ष्यम एकम नित्यम निर्मलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि नमामि नमामि। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण होत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार चरण घट घट में प्रवेश। आज बहुत ही खुशी का दिन है शासक जी। हर साल की भांति ये जो भातेश्वरी के दरबार में हमारे बहुत ही परमंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव सूर्यनाथ जी महाराज, इनकी अपार कृपा से और सारे शासक सहयोग से ये स्नान प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आपके बड़े अहोभाग्य हैं, बहुत ही अहोभाग्य हैं आपके। कोई ना कोई ऐसे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म जब जागृत होते हैं, तब जाकर हमें संतों महापुरुषों का पावन दर्शन दीदार मिलता है, और तब हमारे ऊपर सदगुरु का दया भरा हाथ होता है और परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता है। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। वैसे तो दुनिया में हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। परंतु जो दो विशेष जो रिश्ते हैं,
गुरु और शिष्य का रिश्ता। और जो महान जो विभूति है जो बताई है, कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। यानी कि हमारे जीवन में अगर तत्वदर्शी संत मिल जाए, देखो ऐसे संत बहुत हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये धरती कभी संतों से खाली नहीं होती, परंतु जो विशेषकर जो तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता आत्मवेता जो संत महापुरुष होते हैं, हमारे सूर्यनाथ जी महाराज जैसे जो महान दिव्य शख्सियत होती है, ऐसे संतों के चरण चरण में आकर हमारा बाहर को और अंदर का रूपांतर हो जाता है, हमारे जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल जाया करती हैं। सो अगर हमें संत मिल जाए, और दोनों की इंपॉर्टेंस है, संत हमें नाम जपाने की युक्ति बताता है, कैसे नाम जपना है, कैसे परमेश्वर का ध्यान करना है, और राम रूपी जो शब्द रूपी परमात्मा है उसको कैसे जपना है। तो आज हम संतों का दर्शन भी कर रहे हैं, और जो नाम रूपी जो ज्ञान रूपी जो हमें अमृत की दात आज मिल रही है, वो भी शास्त्र में जी हमें कितनी सहजता से कितनी सरलता से मिल रही है। तो इसलिए सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50 सालों में किया गया जप तप संयम और साधना सत्संग की आधी घड़ी के बराबर होता है। लेकिन वो आधी घड़ी कौन सी, हमें तो देखो मुद्दतें हो गई है, सारा जन्म बीत गया है सत्संग सुनते हुए करते हुए। लेकिन संतों ने तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि एक घड़ी आधी घड़ी उसमें से भी आधी, यानी कि 1 रुपया, 1 रुपए में से 50 पैसे और 50 पैसे में से भी 25 पैसे। लेकिन वो जो आधी घड़ी है वो कौन सी घड़ी है, जिस समय हम तन से भी यहीं बैठे हों, हम मन से भी यहीं बैठे हों, और आत्मा से भी यहीं बैठे हों। मनसा वाचा कर्मणा, जब ये तीनों एक तार हो जाते हैं तो तब जाकर हमें जो अक्षय आनंद है, जो स्थायी आनंद है, आत्मानंद, उसकी अनुभूति होती है। इसलिए सत्संग में बहुत लोग आते हैं, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों के अंदर बैठता है। ये बड़ी विचित्र बात है। बहुत बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें फर्स्ट ए ही बच्चा आता है। इसलिए हमने सबने प्रयास। सुशासन जी, मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो टिप्स हैं, जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस हैं, और अगर आप मेरी बात को समझोगे, मानोगे, ऐसा अपने जीवन में आचरण करोगे, तो मैं महाराज श्री को, मातेश्वरी को साक्षी मानकर, दुआ मानकर ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आपके अंदर अनेकों दिव्य शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी है, जिसको आप जगाना चाहो जागृत हो जाएगी। लेकिन जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति, महाशक्ति, जगत शक्ति, इष्ट शक्ति, सुमरण शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति सुमरण की शक्ति है। तो इसलिए जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे जीवन में, एक साधक को जो पता होनी चाहिए, आपको सबको पता होनी चाहिए, हमारे अंदर 2 जो विशेष शक्तियां हैं, एक को हम सूरत कहते हैं, दूसरी को हम नीरत कहते हैं। सूरत हमारे अंदर सुनने का काम करती है, नीरत हमारे अंदर देखने का काम करती है। और इस सूरत और नृत्य के ऊपर जो कंट्रोल रखती है, ये हमारी आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, चेतन शक्ति है। तो इसलिए ये जो बाहरमुखी भक्ति आप लोग करते हैं, ये हमारी शुरुआत हो सकती है। इसी के सहारे मत बैठे रहना, इसी के सहारे मत बैठे रहना कि धूपम दीपम कर दिया बस भक्ति हो गई। ये तो तुमने अभी शुरुआत की है, अब अपने अंतर्मुखी होना है। अब सूर्यनाथ जी महाराज जो बाहर बैठे हैं, इसको अंदर भी देखना है, क्या ये जो कुछ कह रहे हैं, जो मैं हमारे सामने खड़ा बंदा बोल रहा है, क्या ये सच भी है, नहीं भी है।
सो मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जो आपके ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पे जो बात पूरी नहीं उतरती उसको कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अगर गलत दिशा में दुनिया के लोग भाग रहे हैं उस दिशा में मत जाइए। अगर सही दिशा में सिर्फ एक आदमी जा रहा है तो उसका फॉलो करना चाहिए, उसको पीछा करना चाहिए। तो जो जहां पर जिस दरबार में बैठे हैं, मैंने खुद देखा है ये कि मातेश्वरी का दरबार सच्चा सुच्चा और सबसे ऊंचा दरबार है और इसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता भाई। चाहे तुम भगवान को जेल में डाल के ढूंढते रहो, ये ऐसी शक्ति है क्योंकि इसी के लोक से होकर जाना पड़ता है और ये तीनों के तीन लोक की मालिक है। तो इसलिए जो सूरत और नृत्य का जो अभ्यास करना है, जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये आपके कानों पर बैठकर सूरत सुन रही है। आप मुझे देख रहे हैं, ये आपकी आंखों में बैठकर नृत्य देख रही है। परंतु अब आपने आंखों भी बंद करनी, कान भी बंद करने हैं। अब कान कैसे बंद करेंगे? ये बाहर की आवाजें सुननी बंद करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे और आंखें बंद करके जो बाहर का दृष्टिमान जगत दिख रहा है इसको अनदेखा करेंगे। अब अपने अंदर चलेंगे। चलो अपने अंदर, चलो अपने असली घर की तरफ, चलो अपने निज धाम की तरफ, चलो आत्म लोक की तरफ, चलो वास्तविकता की तरफ। अपने असली परिचय को जानो, हम असली कौन है। अपने असली नाम को जानो, हमारा असली नाम कौन सा है। अपने असली स्वरूप को जानो, हमारा असली स्वरूप क्या है। तो जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, सूरत और शब्द का योग करेंगे, तो सत्संग जी ये सारे जो संशय हैं ये सब दूर हो जाएंगे और आपका जो उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति का जो सपना वो साकार हो जाएगा। जो सदगुरु से अंदर और बाहर मिलने की जो युक्ति है वो पूरी हो जाएगी। आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे और आपका जीवन कृत हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, संतों महापुरुषों की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। इसलिए जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा किरदार जीवन में जिसके होगा तो वो निश्चय ही ऊंची से ऊंची मंजिलों की उड़ान भरने में सक्षम हो जाएगा। ये समझने का विषय है। ये करने धरना तो बाद की बात है, पहले समझना है हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, भक्ति क्या होती है, किसकी करनी है, कैसे करनी है। हमारे महाराज जी अपना परम पूजनीय सूचना जी महाराज जो आपको बताते हैं, इनके कहेंगे मार्ग पर प्रशस्त होना है, चलना है। निश्चय ही हमारा जो कई जन्मों से जो जन्म जन्मांतरों से जो मोक्ष मुक्ति का सपना वो साकार होगा। हमारा अंदर का भी रूपांतरण हो जाएगा, बाहर का भी रूपांतरण हो जाएगा। परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे, हम सदगुरु की नजरों में पास हो जाएंगे और जिस पे कृपा सदगुरु को हुई उस पे कृपा हरेक को। अगर सदगुरु मेहरबान है तो सब कुछ मंगल ही मंगल है। इसलिए शासन में ज्यादा समय न लेते हुए हमारे और भी बहुत कलाकार भाई बैठे हैं, वो भी आपको अपना अनुभव साझे करेंगे, अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। तो बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम कह जाए वो से जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सूर्यनाथ जी महाराज की, बोलिए माता ज्वाला महामाया की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाथ जी के बारे में तो ये कहीं उससे भी ऊपर जाकर के इन्होंने आपको इतना आशीर्वाद दिया है कि जो ये आशीर्वाद कभी खत्म होने वाला नहीं। अगर तुम साधु संतों के कहने के मुताबिक चलेंगे तो तुम्हारे पास इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बचेगा जिसके पास तुम्हारे पास कोई कमी रहेगी। और मैंने एक बात मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ, अभी बाजार के अंदर दो शेर हैं, बाजार के अंदर दो शेर रखे हुए हैं। एक शेर की कीमत 50 रुपए है और एक शेर की कीमत 500 रुपए है। तो 50 रुपए वाले की क्या कीमत है? अभी इधर से उसके कान में से सलाई डालो ऐसे, इधर बाहर निकल जाएगी।
और दूसरे की कीमत क्या है, 500 रुपए है, उसकी कीमत क्यों ज्यादा है? शकल तो सब उनकी दोनों की ही है। अभी जो वो इधर से सुराई डालते हैं तो वो अंदर उतर जाती है, ना कि बाहर जाती है। तो उसकी कीमत 50 रुपए इस करके भी जो वो इधर से सुनता है ना, तो इधर से निकाल देता है। और जो 500 रुपए वाला है उसकी कीमत यह है कि जो वो इधर से सुनेगा तो उसको बाहर नहीं जाने देगा, वो अंदर उतार लेगा। तब नाथ जी ने जो तुम्हारे को उपदेश दिया है, तुम्हारे को आशीर्वाद दिया है, अगर तो तुम 500 रुपए वाले हैं तो फिर तो ठीक रहेंगे, अन्य 50 रुपए वाले तो है ही है। अभी जाकर के यहाँ से सुन लिया, सुबह गए छुट्टी, लभी फिर जलेबी में मन पड़ गया है। तो ये हमारे नाथ जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। तो मैं नाथ जी का बहुत हृदय से बहुत सत्कार करता हूँ। भाई इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और जितने भी हमारे संत आते हैं तुम्हारे को आशीर्वाद देने के लिए, तो वो संत उन्होंने नाम की कमाई की है, क्योंकि जिन्होंने भगवे चोड़े पाए ने उन्होंने जीवन सफल बनाए ने। वो आप तो तरिया हुई ने बोरा नु फटफट तार दिए, दोबारा कल्याण करने के लिए आते हैं। जगह एक और चीज कही है, तरवर सरवर संत जन और चौथे परसे में देखो परमार्थ के कारण चारों धारी दे। तो ये जो चारों हैं ये दूसरे के परमार्थ के कारण के लिए, कल्याण के करने के लिए ही प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं। तो अभी नाथ जी को नहीं मैंने ज्यादा वो जाना है, तो अभी नाथ जी ने भी जाना है। तो उसके बाद हाँ, तो उसके बाद हमारे अभी मेरे पास इसको बंद कर देंगे।